This movie uncoded by Patchy87. ये अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी कैश डकैती है। न्यूयॉर्क सिटी में बख्तरबंद गाड़ियों के कंपनी ऑफिस से $8 मिलियन चुरा लिए गए हैं। यहाँ कल $30 मिलियन के करीब रकम चोरी की गई। उस रकम में सिर्फ 50 और 100 के नोट थे। FBI और न्यूयॉर्क पुलिस इस डकैती का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि चोर दफ्तर की छत के रास्ते अंदर दाखिल हुए, यानी कि छत को तोड़कर उन्होंने सारी रकम चोरी कर ली। पुलिस अपनी छानबीन कर रही है कि कोई और सबूत मिल जाए। पुलिस का कहना है कि दीवार पर एक सिक्योरिटी कैमरा लगा था जो उतार दिया गया। ये भी हो सकता है कि बैंक का कोई अपना आदमी ही उनके साथ मिला हो। अभी तक चोरों से एक पैसा भी वसूल नहीं किया गया। FBI का कहना है कि वो इस मामले पर काम कर रही है और रकम को तलाश करने में पुरउम्मीद है। मुझे पैसों का पता हो तो मैं उनके साथ होता। We really don't know right at the moment. एडी, तुम्हारे लिए 2 सवाल हैं। क्रिस कहाँ है? और वो रकम कहां पर है? मैं जा रहा हूं। क्या बकवास है ये? तुम्हें निकाला जाता है। क्या? अरे तुम्हें निकाला हमने। नहीं, मैं छोड़ के जा रहा हूं। अब तुम वापस नहीं आओगे। चले जाओ यहाँ से। तुम नौकरी से फारिग। हाँ ठीक है, इसको मैं जा रहा हूं। समझे तुम नहीं आओगे। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कूड़ा उठाऊं? मेरा हुलिया देखो क्या हो गया। अरे जाओ जाओ। तुम बॉस से बदतमीजी करोगे? छोड़ो मुझे हाथ मत लगाओ। कैसा लगा? छोड़ दो मुझे, छोड़ो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी गंदी जॉब। दफा हो जाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। आज के बाद नजर मत आना। मैं खुद ही जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। ये सब क्या बकवास थी? ये था तुम्हारा बॉस? हाँ, वो चाहता था कि मैं उसके लिए कूड़ा करकट इकट्ठा करूं। क्या मैं तुम्हें शक्ल से गधा लगता हूँ? जाहिल इंसान। मुझे इटालियन से नफरत है दोस्त। मैं कहता हूँ इटालियंस के साथ काम करना सबसे बुरी चीज है, और एक चीज जो इटालियंस के साथ काम करने से भी बुरी है वो ग्रीक के साथ काम करना। और अब मुझे वापस जाकुसी रेस्टोरेंट में काम करना पड़ेगा। क्या बकवास है यार, निहायत घटिया इंसान है वो फजूल आदमी समझते हो कि मैं चीजें चोरी करता हूँ। क्या तुम करते हो? हाँ मैं करता था, मगर वो एक फजूल इंसान है। बुरी चीज सिर्फ ग्रीक के साथ काम करना है। हे, क्या हो रहा है गर्ल्स? हेलो गर्ल्स, घूमने फिरने के बारे में क्या ख्याल है आपका? तुम्हारे साथ तो कोई पागल ही जाएगा घूमने फिरने। दफा हो जाओ यहाँ से, घटिया इंसान। बहुत खिला दिया मुर्गियों को, अब बस करो। ये लड़की तो चूजों के लिए पागल है। ओह, ये भी तक दुख रहा जरा है। मेरी मदद करना। हाँ ठीक है, ठीक से पकड़ो। चलो। क्या तुम वाकई एलेनी से शादी कर रहे हो? अब मेरी माँ मत बनो तुम। तो क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे? हाँ छोड़ो इस बात को। अगर कोई मेरा स्टैचू बनाए तो मैं चाहूंगा कि वो काफी बड़ा बनाए। ए माँ, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। ये क्या है? ये वही मुजस्समा है जो आप चाहती थी। अच्छा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू। ये तुमने कहाँ से लिया? इसमें पौधा भी लगाया जा सकता है। अच्छा नहीं लगा? हाँ बहुत अच्छा है। इसको उधर रख दो, उस साइड पे, बिल्कुल उधर दीवार के साथ। अगर ये आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस ले जाता हूँ। मैंने कहा ना अच्छा है, मुझे पसंद है। हाँ यहाँ रख दे। हाँ यहाँ ठीक। मगर यहाँ तो जगह नहीं है। देखो ध्यान से, इन पौधों से बचा के यहाँ पर इसको खड़ा कर दो। There we go. बस यहाँ ठीक है। Ma! It's good, I like it. I like it. It's beautiful. What do you want me to do with the turtle? Would you like me to tell you what to do with the turtle? नीचे रखो और तोड़ मत देना।
तुम्हारा शुक्रिया क्रिस, ये बहुत अच्छा है। Yes, thank you. We got presents for you. Good. I like that one. हाँ शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। ओके, ध्यान से। ओके मॉम, चलते हैं। ओके बाय। अब चलते हैं ओके हम। जाओ जाओ बाबा मैं आता हूँ, जाओ। ठीक है? जाते हो कि तुम्हें निकालना पड़ेगा। गुड बाय। हे स्पिरो, मेरा बाप इधर है क्या? वो वॉशरूम में है। हे Hey, Chris. हे, ये आपसे सारे काम करवाते हैं, है ना? हाँ, यही होता है जब आप सारे काम करना जानते हो। तो कहाँ है वो लड़की? मुझे नहीं पता, मैं तो इसलिए आया था कि घर जाने के लिए आपके पास कोई सवारी नहीं तो सोचा आपको लेता चलो। अच्छा, कुछ चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं। लगता है मुझसे कोई जरूरी काम पड़ गया। वैसे ही आ गया मैं तो। जहाँ जाता हूँ लोग खामोश हो जाते हैं। हम तो वैसे ही बात कर रहे थे। तुम्हें उस मोटे गधे का अपने बाप के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगा ना? इसे अपने बाप की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ठीक ठीक कहा तुमने, पर उस मोटे ने भी गलत नहीं कहा। अगर मैं इसकी इज्जत करता हूँ तो इसे भी करनी चाहिए मेरी इज्जत। वाओ, इज्जत चाहिए तुम्हें। जानते हो अब तुम अपने बाप की तरह लगते हो। हे स्पीडो। टॉमी, मैं जानता हूँ इसे, मुझे पता है कि तुम हाथ हटाओ अपना। क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? ओके, आई एम सॉरी, मगर आप इन्हें हाथ मत लगाना। तुम मजाक कर रहे हो क्या? ये मजाक कर रहा है मेरे साथ? मैंने कहा कि आप इन्हें हाथ मत लगाना। तुम तो क्या मैं तुम्हारे बाप को हाथ नहीं लगा सकता? हाँ, यही कहा मैंने। ऐसा कहा ना तुमने? स्पीडो, हाँ? बात सुनो जवाब मेरी। दो। छोड़ो ऐसा उसे। कहा ना तुमने? Enough! तुम बीच में मत Enough! आओ टॉमी। अभी मैं इसे सबक स्पीडो, सिखाता हूँ। क्या कर रहे ये हो? शायद जानता नहीं कि ये किससे बात कर रहा है। ए, हाँ, बोलो। ए, क्या हुआ? हे, इसकी क्या बात सुनो प्रॉब्लम जरा। क्या है? पूछो इससे क्या चाहता है ये। बोलो, क्या चाहते हो मेरे बच्चे? जाओ जाओ यहाँ से। तुमने सुना नहीं? मैं कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ। मैं संभालता हूँ इसे। हाँ, ले जाओ इसे। स्पिरो, तुम एक ताकतवर इंसान हो और यहाँ पर मुलाजमत भी मुझे तुम्हारी वजह से मिली, पर ऐसा मत किया करो। वरना तो ऐसा नहीं कर सकते। टॉमी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मामला ज्यादा खराब नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, बस बच्चा जरा जज्बाती हो गया था। चलता हूं। चलो सब लोग अपना अपना काम करो, चलो। हे, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। विकी, ठीक से कपड़े पहनो। क्या हो गया तुम्हें? हे, शट अप, मुझे मेल देखने दो। मॉम, आपने देखा विकी ने क्या पहना? अपना काम बकवास बंद करो क्रिस। हे विक्टोरिया, बदतमीजी नहीं करते। इसे किसी से बात करने की तमीज ही नहीं है। क्रिस, मैं समझाता हूँ ना उसे। विकी, जाकर कोई अच्छा सा लिबास पहनो। डैडी, आजकल सब लड़कियां ऐसे ही मुझे कपड़े पहनती दूसरी हैं। लड़कियों की कोई परवाह नहीं कि वो क्या कर रही अभी है। उसकी उम्र है क्या है। मैं पर चाहती तुम वो हूँ सब मत अच्छा करो लिबास पहने। जो हमें पसंद उसे नहीं है। उसके ये हाथ अच्छी पे बात नहीं है, ओह, मॉम। क्या कह सकता हूँ मैं? अपने घर में भी नहीं जी सकता, अपने ही घर में। जानता हूँ आप उन लोगों के लिए काम करना पसंद नहीं करते। ठीक है, सब कुछ ठीक है। तुम जो चाहते हो वही करो। जानता हूं, मैं मदद करना चाहता हूं। जब मुझे पुलिस में जॉब मिल जाएगी तो मैं सारी फैमिली को इंश्योरेंस दिला दूंगा। अच्छा, मेरा बेटा बहुत अजीम है। कम ऑन डैड, मैं सीरियस हूं। जानते हो, जब मैं ग्रीस पुलिस में था तो मैंने सबसे पहले जिस आदमी को गिरफ्तार किया वो एक चिकन को मार रहा था, और ये सच्चा वाकया है। आपको अच्छा लगा होगा, है ना? क्या चिकन? ओह कम ऑन, आपको ये काम करके खुशी मिली होगी, है ना? मुझे खुशी मिली थी, अच्छा था। अच्छा, ये मैं करना चाहता हूँ, एक सिपाही बनना चाहता हूँ मैं वही करूंगा जो आपने किया डैड, वही करूंगा। ओके, तुम इस पर ध्यान दो, ये अच्छा है और तुम कामयाब होगे।
देखा, ये लिबास तुम्हें बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा लगा तुमने बात मानी। ये कपड़े तुम पर अच्छे लग रहे हैं बेटा। ये क्या क्या है ये? लगता है टेस्ट की डेट होगी। ओह अच्छा, अच्छी बात है। ये क्या बकवास है? तुम्हारे टेस्ट का क्या हुआ? पता नहीं। एडी कहाँ है? वहाँ पीछे। बहुत बदबू आ रही है यार। अपना मुंह बंद रखो एडी। कैसे हो दोस्त? तुमने बाहर माइक की नई गाड़ी देखी है जिसमें हाइड्रोलिक्स भी हैं और उसका साउंड सिस्टम तो हाँ, ये बहुत गाला है यार। वो फजूल है। मुझे बात करनी है तुमसे। मुझसे? आओ। ये कहाँ से खरीदी? स्मिथ एंड वेस्टन से। तो क्या तुम हमें कुछ दे रहे हो ऑफिसर? और परेशान ना होना, हम तो इसे सिर्फ। हाँ, इसको बताओ जो तुमने पोर्टो रिकन से ली है। ये वाकई फजूल चीज है, सच कह रहा हूँ। कोलंबियंस ओके। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम संजीदा होगे। तब तक ये फ्राइज खाओ। टाइम? हाँ मेरे दोस्त, हमें पेपागैलो तक जाना है। हाँ अच्छा है, ठीक है दोस्तों। ओके, फिर मिलते हैं दोस्तों। क्या ऐसे क्या देख रहे हो तुम? ये गुंडे बहुत दौलतमंद खेल खेल रहे हैं। हमारी तरफ ही देख लो। तुम पुलिसमैन बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, मगर क्या फायदा? मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ तुम्हारे साथ मैं वक्त जाया कर रहा हूँ। मैंने क्या किया? वो बकवास ब्लैक सबा शो। अब उसकी वजह से मैं पुलिस में अप्लाई नहीं कर सकता। ब्लैक साइबर शो तो काफी पहले हुआ था दोस्त। वो मेरे रिकॉर्ड में लिखा जा चुका है। वो बकवास थी यार। क्या मैं ये सब नहीं जानता? ओके ठीक है, मुझे माफ कर दो दोस्त। आओ तुम्हें मैं एक ड्रिंक लेके दूं। मेरे पास नहीं है पैसे। मेरे पास हैं, चलो आओ। चलता हूं। मैं शर्मिंदा हूँ यार। I'm sorry। मैं सही कह रहा हूँ यार, ड्रिंक्स मेरी तरफ से। पैसे नहीं है तुम्हारे पास भी? मुझे कॉल करना। आज तो बहुत बारिश थी। सॉरी मिस्टर एलन, मैं लेट हो गई। हे नैन्सी। हे, विक्की मिली थी, बता रही थी तुम टेस्ट नहीं दे रहे। एडी की वजह से ना? हाँ, तुम जानती हो और मेरी माँ भी उसे पसंद करती है तो। हाँ, वो ऐसा ही है। हाँ ठीक है, वेल अगर तुम्हें यहाँ से कुछ भी चाहिए हो तो मैं यही हूँ, मिलते हैं। ओके, थैंक्स नैन्सी। मुझे तुमसे ये कहना था कि मेरे पास असलहा का लाइसेंस है और मैं जब चाहूँ काम कर सकता हूँ। जब से मैंने लिखना पढ़ना सीखा मैं सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में ही पढ़ रहा हूँ। हाँ, मुझे यकीन है कि बॉस तुमसे खुश होंगे। दोस्त, ये न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं जानता हूँ। $200 एक हफ्ते के ठीक है। मैं क्लब में $50 कमाता हूँ रोज के। अच्छा, तुम तो पहले ही जॉब कर रहे हो, फिर तो तुम खुशकिस्मत हो। मैरी अगर बाहर को जॉब के लिए है तो उसे अंदर भेजो। वो क्लब बंद हो गया इसलिए मुझे ये जॉब करनी है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है, फिर अपना काम शुरू करो। तुम्हें गर्मी लग रही होगी क्योंकि एसी खराब है। वो मुझसे रोज ही कहते हैं कि हम इसे ठीक कर देंगे, मगर कब करेंगे ये मुझे भी नहीं पता। ऐसी चीजें खेलने के लिए नहीं होती। खुद भी जख्मी हो जाओगे और मुझे भी जख्मी कर दोगे अपने साथ। सॉरी, मैं तो वैसे ही। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने तुम्हें पहले दिन ही गन दे दी। हाँ, मैंने आज तक एक भी गोली नहीं चलाई। हर चीज के इस्तेमाल करने का एक मौका होता है, समझ रहे हो ना बात को? तुम क्रिस हो ना? हाँ। अच्छा नाम है। मेरा नाम टोनी है, शायद मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। और ये मैरी और क्याना है, मेरी बीवी और मेरी बेटी। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए ही ये ट्रक चलाता हूं बॉर्डर तक। हम रोजाना 8 से 10 जगहों पर जाते हैं। हर जगह से पैसे लेते हैं, आकर बैंक में जमा करवाते हैं, फिर कहीं और कुछ और लेने के लिए चले जाते हैं। मालिक ऊपर से कुछ उतार लेते हैं और फिर हम हर बुध के रोज जखीरे पर वापस आते हैं। तो क्या मालिक लेते हैं इसके पैसे?
हाँ, यही बॉस का कानून है। लेकिन दफा करो, हमें क्या, उनका जो दिल करता है वो करते हैं, क्योंकि इस बारे में ज्यादा जानना तुम्हें पागल कर देगा। बस तुम अपने काम से काम रखो, एक लड़की तलाश करो, अपना घर बसाओ, बस यही जिंदगी है। हम पैसे ट्रक में बंद किया करेंगे और तुम यहाँ इनके साथ बैठा करोगे। ठीक है। तुम्हें सब कुछ बताना मेरी जिम्मेदारी है। इनमें से हर बैग में $250 आराम से आते हैं। ओके। सबसे ज्यादा लोड जो मैंने आज तक उठाया वो 6 मिलियन तुमने था। इसे बंद नहीं किया? नहीं, बस ठीक है, तुम बस यहीं पर मेरा इंतजार करो। मैं यूं गया और यूं आया। हे सॉल, ओह ये क्या, तुमने बाल कटवा दिए? हाय ऑफिसर। कैसा है? हे रुको, पागल हो तुम? मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैं अभी तुम्हारे बाप को बताती हूँ। क्या कर रहे हो? हे पार्टनर, कोशिश करो कि कोई तुम्हारे करीब ना। हाँ, ठीक है, सॉरी। मैं जब भी आवाज दूं तो तुम्हें अपनी गन के साथ यहीं पर होना चाहिए। ओके, ठीक है, यहाँ बैठूं? हाँ, और इसे अपना ही माल समझकर इसकी हिफाजत करना, ठीक है? तो क्या मुझे यहाँ बैठना है? हाँ, बैठ जाओ यहाँ। ओके। इन बैग्स में काफी खुश्क गोश्त है। मजाक मत करो। मेरी बात का यकीन करो, मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ पर बैठे क्या सोच रहे हो, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जो एक भाई को दूसरे भाई का भी दुश्मन बना देता है। ओके। वहाँ बहुत गर्मी है ना? हाँ। कोई बात नहीं, तुम्हें वक्त के साथ साथ सारी चीजों की आदत हो जाएगी। आज मेरी बेटी का बर्थडे है और मुझे आज जल्दी घर जाना होगा। ओके, अच्छा है। ओके, जब तक ये लोग इन बैग्स के साथ कुछ करते हैं तब तक आओ, मैं तुम्हें सारी चीजों के बारे में समझाता हूँ। इन लोगों को जरा भी परवाह नहीं कि मुझे पैसों के साथ अकेला छोड़कर जा रहे हैं। बॉस, ये मुजरिमों का गिरोह है, तुम परेशान ना हो, हम यहाँ पर सिर्फ अपना काम करेंगे। ओके, तो लॉकर की चाबियां यहाँ। क्या मतलब? इतनी तनख्वाह में ऐसी ड्यूटी होती है। आओ मैं तुम्हें अच्छी चीजें दिखाता हूँ। तो क्या ये सारा कुछ ठीक है क्या? मुझे नहीं पता, उससे पूछो। 1 2 3 4, यहाँ कोई इतनी परवाह नहीं करता। हाँ, ये तो है। और ये रहे पूरे $25 मिलियन। तो क्या ये $25 मिलियन हैं? इनमें से 1 2 ले लो। तो क्या इन पैसों में से? ओ, वहां कैमरा लगा हुआ है, ध्यान से। ओके, तो हम सारे बैग्स लाकर यहां पर रखते हैं जब तक ये रूम भर नहीं जाता, और अक्सर ड्राइवर्स बैग पहले ऊपर लाते ही नहीं। तो इन्हें पता कैसे चलता है कि यहाँ कितने पैसे हैं? इन्हें नहीं पता। तो वो नहीं जानते ये सब? नहीं। और अगर पैसे गायब हो गए? ये कोई पहली बार तो नहीं होगा यहाँ। हे, आ जाओ आ जाओ। यहाँ यहाँ आ जाओ। हाँ, ये यहाँ पे होता है, इसका नाम बॉर्नी है। ये यहाँ रहता है? हाँ, यहीं रहता है। क्या बकवास है ये? ओह, हे, ये मारिया की कॉल है, आओ चलें, इसे बंद कर देते हैं। सुनो, तुम्हारा साथी जब यहाँ आया तो उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था, समझ गए ना? हाँ। हम एक दूसरे से ताउन करें, ये जरूरी है, समझ गए ना? ये चाबियां वहां डेस्क के पीछे रख दो, हम कल मिलते हैं। ओके। ये कुत्ता यहाँ। अरे, आज आप काम पर नहीं गए क्या? हाँ, वैसे ही जरा आराम कर रहा था मैं। हाँ, अच्छी बात है। वहां क्या हो रहा है? तुम्हारे बाप को नौकरी से निकाल दिया है। क्या? 10 साल बाद नोटिस दिए बगैर। तुम चुप करो। अच्छे लोग हैं, मैंने है ना? कहा तुम चुप करो। उस रात जो कुछ वॉशरूम में हुआ उसकी वजह से? जाहिर है उसी वजह बस से। ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ है, उसे कोई हक नहीं था। वो बॉस है, वो सब कर सकता है। मतलब कि आपने उसकी गलत बात का जवाब दिया इसलिए? बिल्कुल इसी वजह से। बदमाशों का गिरोह, जुराइम पेशा जिंदगी गुजारने बस बहुत वाले हो लोग। गया, काफी नहीं, है ये नहीं है ना काफी। आपने वहां 10 साल काम किया और अब वो कहते हैं कि आपकी जरूरत नहीं। बिल्कुल, वो ऐसा ही कहते हैं और वो ऐसा कह सकते हैं। खत्म करो। मेरे बाप ने 10 साल उनके लिए काम किया और बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं।
ना कोई रिटायरमेंट और ना ही कोई इंश्योरेंस। मैं तो इस बारे में परेशान हूँ, जो कि तुम हाँ जानते ठीक हो। है, मगर हम सब इस बारे में परेशान हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। चलो आओ काम स्टार्ट करते हैं। मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? हम सर्किस गए थे, और क्या कर सकते हैं। दरअसल ज्ञाना को सर्किस बहुत पसंद है, मुझे भी वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, मजा आया। ओह हाँ, तुम जानते हो कि एम्पायर कंपनी वाले कितना सैलरी पैकेज देते हैं? फिर वही रिटायरमेंट की बात। अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि रिटायरमेंट के बारे में सोचो, और खसूसन ऐसी जगह हाँ, पर तो बिल्कुल तुम भी ये नहीं। सब कहते रहते हो। वैसे ये लोग भी काफी उल्टे दिमाग के हैं, है ना? हाँ, वो कोई खेल नहीं खेल रहे मेरी जान। तुम यहाँ बाहर मेरा इंतजार करो, और परेशान होने की जरूरत नहीं, ओके? हे, कैसे हो लड़के? तुम्हें यहाँ बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, और मैं तुम्हें यह भी यकीन दिलाता हूँ कि मुझे वो तुमसे ज्यादा तनख्वाह नहीं दे रहे। चलो। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ओके ओके, चाबी दो। गाड़ी की चाबी गोली मत चलाना। मारे तुमने। छोड़ छोड़ मुझे। तुम्हारी छोड़ो उसे। पुलिस आ गई, भागो भागो यहाँ से, छोड़ो पैसों को, भागो जल्दी जल्दी जल्दी। लड़का खुशकिस्मत है कि उसने लाइफ जैकेट पहनी थी, वरना उसका काम तमाम हो जाता। लड़के का नाम? उसका नाम पोटामिस है, वो भी वहां था। मैं उससे बात करता हूं। मिस्टर पोटामी, मेरा नाम जेरी रैनसन है। मैं पुलिस डिटेक्टिव हूं, यू नो। क्या वो मर गया? हाँ, इम्कान तो यही है। बात सुने मिस्टर पोटामी। हे माफ करो, इजी, कुछ नहीं हुआ। मेरी बात सुनो। देखो, अगर तुम्हारा इस मामले से कुछ भी लेना देना है तो मुझे अभी बता दो, तुम्हारी जान बच जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? मेरा टाइम जाया मत करो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। बात की समझ आ रही है? देखो, मेरा वक्त भी कीमती है और तुम्हारा भी। तुम्हें भी बहुत से काम करने हैं और मुझे भी, इसलिए टाइम जाया मत करो। मैंने पहले भी कहा आपसे कि मेरा इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं। मैं उसे पसंद करता हूं, वो एक अच्छा इंसान था। मैं पहले ही परेशान हूं, ओके? कोई बात नहीं, उसे जाने दो। क्या? ये बेगुनाह है, मैंने कहा ना। इसे कुछ नहीं पता, इसे जाने दो। ओके, मैं चलती हूँ। मैंने सोचा घर जाते हुए आप लोगों का हाल पूछ लूं। तुम्हें रुकना चाहिए। मैं यही हूं। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे लगता है जैसे किसी ने मेरे पेट में कोई चीज मार दी हो। हाँ, मगर वो एक गन थी। हाँ, थैंक गॉड कि इसने गन प्रोटेक्टर पहना हुआ था। चलें, ठीक है, मैं चलती हूँ। बैठ जाओ। तुम खाना नहीं खाओगी? बैठ जाओ, खा लो नहीं, कुछ। मुझे काम पे जाना है, बाद में आऊंगी। चलती हूँ क्रिस। थैंक्स नैन्सी। गुड नाइट। अच्छी लड़की है। हाँ, बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है। एक अच्छी बहन की तरह जो मुझे पसंद है। शट अप। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ठीक हो, थैंक गॉड। और तुम्हारा साथी कंपनीज की फैमिली का ख्याल रखेगी क्या? कहते तो हैं। फिर वो ऐसा ही करेंगे, है ना? वो ऐसा ही कह रहे थे। गुड, अच्छा है। ओह, हे, आप सबने मेरे बगैर पार्टी स्टार्ट कर दी। हाँ, काफी एंजॉय कर रहे हैं आप। हाँ, मजे में हैं? ओह, क्या हुआ? मैं कुछ गलत बोल गया? क्या हुआ था? बॉम्ब कैसे फटा? इसका दोस्त अभी भी मरा है, एडी। हाँ ठीक है, मुझे पता है। अफसोस हुआ सुन के। तुम्हें ये मजाक लगता है?
ये सब ना होता अगर तुमने वो हरकतें ना की होती। हाँ जानता हूँ, क्रिस जानता इस हूँ। वक्त पुलिस में होता। बहुत तकलीफ की बात है। हाँ तुम ब्लैक सेवन के बारे में बात कर रहे हो, मुझे पता है। मैं चाहता था कि हम जेपलिन जाएं। आखिर हुआ क्या है दोस्त? मुझे जाना। ओ, कहाँ जा रहे हो? नींद आई है, सोने जा रहा हूँ। इस वक्त सोने लगे हो? मैं जब भी आता हूँ तो सब लोग यहाँ से चले क्यों जाते हैं? आखिर मसला क्या है सबको? बख्तरबंद गाड़ी में डकैती की नाकाम कोशिश, एक आदमी मारा गया और कई सवाल छोड़ गया। दिन दिहाड़े मैनहट्टन के लेनक्स एवेन्यू में पाइप बम ब्लास्ट हुआ। पुलिस की तफ्तीश जारी है। 2 मशकूक अफराद मौका से नीली कार में फरार हो गए। जी। तुम रात को ड्यूटी किया करोगे क्या? क्यों? आपको गन इसलिए मिलती है कि उसका सही इस्तेमाल किया जाए। मेरी तरफ टोनी की पीठ थी। ओके। अच्छा, पर तुम आज से नाइट ड्यूटी करोगे। तुम जा सकते हो। वो बैठा है, गंदे बालों वाला। हाँ सही कहा तुमने। क्या तुम रात को ये पैसे अंदर नहीं ला सकते? मुझे नहीं पता। वैसे क्यों पूछा? वैसे ही पूछा मैंने। बात क्या है? बस तुम टीवी पर नजर रखो। जैसा हम करते हैं तुम भी वैसा करोगे तो सब कुछ ठीक होगा। समझ गए? गुड। आओ चलें। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। जब मालिक को इन बातों की परवाह नहीं तो हम क्यों करें? वो टोनी की बीवी को 50,000 की बजाय 5,000 दे रहे हैं।
मैं जानता हूँ ये चोरी कर रहे हैं। क्या मालिक चोरी कर रहे हैं? तो और क्या, वहाँ हर कोई हराम खा रहा है, हर कोई। सभी चोर हैं तुम्हारे सिवा। हाँ, वो जगह मजाक लगती है। आओ उस तरफ चलते हैं, आ जाओ। क्या तुम्हारे बाबा यहाँ काम करते हैं? नहीं। फिर? उन्होंने उन्हें निकाल दिया। क्यों? 10 साल काम करने के बावजूद भी निकाल दिया उन्हें। हाँ, घटिया लोग हैं ये जानते सब। तो उन्हें वैसे। ये समझते हैं कि सिर्फ बड़ी कार में बैठने वाले लोग बड़े हैं। एक्सक्यूज मी, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि तुमने इसके बाप को 10 साल बाद नौकरी से निकाल दिया। ठीक से सुना नहीं तुमने क्या कहा? एटलीस्ट थोड़ा सा तो उसका ख्याल किया होता। चलो आगे। तुम लोगों के पास बड़ी गाड़ियां तो हैं मगर बड़ा दिल नहीं है, मगर तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्थर दिल लोग। तुम्हें भी उस जगह को लूटना चाहिए जहां तुम काम करते हो, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो हाँ, सही कह रहे हो वैसे। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम क्या समझते हो कि वो तुम्हें तहफ्फुज़ देंगे जैसे तुम्हारे दोस्त को दिया? बेचारी बेवा, उसके बारे में सोचो, उसके बच्चों के बारे में सोचो यार। उन्हें लूटना चाहिए। हाँ, तुम्हें करना चाहिए। हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए, ठीक है? हाँ, थक गए। मैं क्रिस बोल रहा हूँ, कोड 18249। मैं हनीवेल बोल रहा हूँ। गेट खुलने का अलार्म बज रहा है। हाँ, मुझे नहीं पता था कि लाइट नहीं जल रही, पर अब सब ठीक है। पुलिस ने कहा है कि उन्हें सिग्नल मिला है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे फोन कर लेना। ओके। ओके दोस्त, मुझे एक दफा फिर दिखाओ, मुझे देखने तो दो। आहिस्ता बोलो। ओह गॉड, ओह, उन्हें पता नहीं चलेगा क्या? ओह यार, कमाल है ये तो। उन्हें क्या पता, वो गिनते थोड़ी हैं। ये जगह बिल्कुल मजाक है, और वैसे भी कैमरे में तो तुम कुछ समझ नजर ही क्यों नहीं रहे? मुझे भी वहाँ जॉब दिलवा दो दोस्त। तुम जानते हो कि मैं $25,000 चुरा लूंगा, फिर मैं अपनी शादी और कार का एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकूंगा। समझ रहे हो तो मेरा क्या मतलब है? ओके, मैंने ये किसी वजह से किया है। ओके, हाँ, पैसे लेने के लिए। तुम बकवास कर रहे हो। उन्होंने टोनी की फैमिली के साथ अच्छा नहीं किया, उसकी बीवी थी। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी उनके लिए अफसोस है, मगर हम बाहर जाकर पार्टी एंजॉय ना करें? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। शुक्रिया, ये हुई ना बात। अब देखो जाने से पार्टी का पहले ये मजा। बैग कहीं रखेंगे। ओके, आओ चलें। हाँ, आ जाना यार। आ रहा हूँ मैं यार। तुम $100 का नोट छोड़ के क्यों जा रहे हो?
रुक क्यों गए यहाँ पर? तुम्हें मुझ पे इतना एतबार भी नहीं? वाकई। मिसेस कैपुलेटी? जी हाँ। मैं टोनी का दोस्त हूं। आपको ये देने आया हूं। रख लीजिए प्लीज। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा तो अब हम चलें? आओ चलें। ये हुई ना बात। इस जगह से एक्वा की बू आ रही है। है इधर, ये है हमारी जगह, इधर बैठते हैं। तो गर्ल्स, आपका ड्रिंक्स के बारे में क्या ख्याल है? और यहाँ की शैंपेन भी काफी अच्छी है। लॉन्ग लैंड का एक ड्रिंक दे दीजिए। मुझे व्हाइट रशियन चाहिए। हे, इस खूबसूरत लड़की के लिए व्हाइट रशियन। जस्ट चिल। हाँ जल्दी करो। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? क्रिस ने अपनी कंपनी में चोरी की है। अरे टेंशन न लो यार, हर कोई जानता है कि मैं मजाक करता हूँ। भला ऐसा कौन करता है? मुझे सिगरेट पीना है, आओ चलें। कहाँ जा रही हो? मैं सिगरेट लेने जा रही हूँ। मेरे लिए भी ले आना। खुद ले आओ। हार्ड में जाओ तुम मेरे सारे सिगरेट पी गई हो। बकवास बंद करो। यहाँ पे सिर्फ तब मजा आता है जब आपके पास कैश हो, राइट? तुम्हें अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। कैश तो वाकई ज्यादा है। हाँ, वो तो है। काफी ज्यादा है कैश। मजा आ गया दोस्त। ये है माइक और जिमी। इनको देखकर बड़े पैसे वाले बने फिरते हैं ये, मगर आज ये हमारे साथ ही बैठे हैं। और ये है कहाँ से? पोर्टो रिकन जैक्सन हाइट से। थैंक यू स्वीट हार्ट। मैं जानता हूँ ये कौन है। ये कर क्या रहे? मैं जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। तुम जा कहाँ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? है, रुको, ये वीआईपी के लिए। हाँ जानता हूँ। तुम लोगों को जो कुछ भी चाहिए मुझसे राब्ता करना। क्या बात है यार तुम लोगों की। तुम लोग तो यहाँ से बैठ के सबको देख सकते हो। देखो, वो सामने क्रिस बैठा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो एडी? ओह, मैं तो बस वैसे ही यहाँ आया हूँ, घूम फिर रहा हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो दोस्तों? हम यहाँ कारोबार की बात कर रहे थे, तो इसलिए तुम चले जाओ हाँ प्लीज। ठीक है। मैं क्या बिजनेसमैन नहीं हूँ? मैं क्या कारोबार नहीं चला सकता हूँ? मैं भी यहाँ कारोबार की बात करने आया हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे एंजॉय करने आया हूँ। क्या तुम लोग भी एंजॉय करने आए हो? तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरे पास शैंपेन है और तुम्हारे पास कोकेन। आओ मिलके एक डील करते हैं, ठीक है? तुम लोग पोर्टो रिकन्स हो? कोलंबियंस। क्या? सीरियसली, ये तो बड़ा मजाकिया लड़का है ना? हाँ? कौन? क्या कहा? मैंने कहा तुम बहुत मजाकिया लड़की हो। तो तुम कह रहे हो कि मैं फनी आदमी हूँ? सॉरी दोस्त, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तुम हमेशा ऐसे ही बात करते हो क्या? मेरा मतलब। ये पागल कौन है? शट अप। मुझे ये लड़का पसंद आया। थैंक यू। एडी इधर आओ। हाँ। ये रख लो, थोड़े से पैसे बाद में दे देना। ओह कम ऑन यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, तुम मुझे ऐसा समझते हो? तुम क्या समझते हो मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ? तुम्हें शैंपेन चाहिए? चले जाओ। ये लो, तुम लोग मजे करो, ओके? मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बाद में आता हूँ। वैसे अच्छा कमरा है ये। ये थोड़ा पागल है, माफ करना। पागल है। इन गधों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इससे यहाँ रखते हैं। ये गधा सारी रात बोलता रहता है। हर बैग में $25,000 है और हर बैग इस गेट के पीछे बंद है। यहाँ पर कैमरा भी ठीक से काम नहीं करता और सिक्योरिटी गार्ड भी बिल्कुल अकेला होता है सारी रात। इसलिए मेरे ख्याल में इससे अच्छी और कोई ऑफर नहीं हो सकती। कहाँ चले गए थे तुम? क्रिस, यू नो, एडी हमें $25,000 के बारे में बता रहा था। क्या तुम वाकई वहां रात को अकेले होते हो? हम तो वैसे ही बात कर रहे थे। हाँ, मुझे वैसे तजस्सुस हो रहा था कि तुम इतने ज्यादा पैसे ले आए और उन्हें पता भी नहीं चला। इनको उस पैसों वाले ट्रक के बारे में बताओ जो बाहर खड़ा रहता है। चुप रहो एडी, ओके? बताओ इन्हें।
तुम जो सोच रहे हो उसे भूल जाओ। ये नहीं जानता किस बारे में बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही आसान बात है। जानता जैसे कि हूं, मैंने कहा जानता हूं। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। माइक फजूल आदमी है, ये बात तुम भी जानते हो, और उसके बावजूद भी तुम ये सब। मैं तो वैसे ही कह रहा था, रिलैक्स। ये तुम बता चुके हो। तुम जानते हो कि वो स्पीरो के लिए काम करता है। स्पीरो को दफा करो यार, इनका उन सब लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। तुमने मुझे खुद बताया था पैसों वाला ट्रक बगैर किसी वजह के सारी रात बाहर खड़ा रहता है। मुझे लगा कि तुम चाहते हो मैं कोई एक्शन लूं। तुम्हारा मतलब क्या है? कैसा एक्शन? सुनो, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी गलत आइडिया है तो उसे बाहर मैं निकाल दो। संजीदा हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? हाँ, जॉर्ज को कार चोरी करने पे कितनी सजा हुई? 1 साल, और 1 साल के बदले हमें $1 मिलियन मिल। तुम समझते क्यों नहीं हम गाड़ी चुराने की बात नहीं कर रहे एडी। देखो क्रिस, मेरी बात सुनो, मैं अपनी सारी जिंदगी यूं ही गाड़ियां साफ करते नहीं गुजार सकता हूँ। तुम्हारे बाप का कोई कसूर नहीं, मगर वो ना चाहते हुए भी स्पीरो के बाथरूम जुबान साफ करता संभाल है, कर बात ओके? करो एडी। हाँ ठीक है, मुझे माफ कर दो, मगर मेरे कहने का मतलब है इस बारे में सोचना, ओके? घर जाके इस बारे में जरूर सोचना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं जेल चला जाऊंगा ट्रक चोरी करने के इल्जाम में। ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हम सेट हो जाएंगे। इस बारे में सोचना, गौर करना मेरी बातों पर। हैमिल्टन बोहेनन, 1978, न्यूयॉर्क के लिए अजीम रात। मैं तुम्हें देख रहा हूं दोस्त, कि तुम $25 मिलियन के करीब घूम रहे हो। यह बहुत बड़ी रकम है। ओके एडी, होटल में मिलते हैं आज रात। देखो क्रिस, इस गधे को अपना मुंह बंद रखना होगा, ओके? अगर स्पाइरो को पता चल गया तो वो हमें मार देगा, मुझे और जिमी को। क्यों, एतबार नहीं मुझ पर? नहीं है। नो, सुनो, कोई बकवास नहीं, ओके? ये एक संजीदा मसला है, और माइक बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारे सिवा कोई कुछ नहीं जानता, ओके? इसे क्या प्रॉब्लम है? मैं बस सोच रहा था कि हमें स्पीरो को सब कुछ बता देना चाहिए। क्या ख्याल है? अगर स्पीरो को पता चला तो वो पैसे मांगेगा। तो क्या हुआ, हम उसे सारे नहीं देंगे। तुम क्या कहते हो? एडी ठीक कह रहा है, वो बेवकूफ है पर ठीक कह रहा है, उसे पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसे पता नहीं चलेगा? मुझे नहीं लगता। ओके। ओके नहीं जिमी, हम सीरियस हैं, सब सीरियस है यहाँ पे। समझ आ गई तुम्हें? वो तुमसे कुछ पूछ रहा है। मुझसे नहीं होगा, छोड़ो। अच्छा, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम्हारे पास वैसे भी 2 लोग हैं, और मैंने इस हफ्ते अपना जरूरी काम करना है। ठीक है? ओके, मैं चलता हूं। देखो, मैं अभी भी तुम लोगों की स्टील का हिस्सा हूं जब तक तुम चाहो, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए। यू श्योर? हाँ। दफा करो उसे, ऐसे मेरे हिस्से में ज्यादा रकम आएगी। परेशान मत हो, डोंट वरी क्रिस, उसे
मैं उसे मार डालूंगा अगर उसने बात की तो। हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके, ये एम्पायर है। थर्सडे की रात को मैं अकेला आऊंगा ड्यूटी पर। वहां बोस्टन रोड पर एक जंगला है, उसके बिल्कुल ऊपर एक कैमरा है जिसको तुमने तोड़ना है, और उससे अगली रात गार्ड्स 8 बजे चले जाएंगे। वहां किसी को ओवर टाइम नहीं मिलता, इसलिए सब लोग टाइम पर चले जाते हैं। पूरे 8 बजे जेरोम एवेन्यू पर टेलीफोन बूथ है। तुम और माइक वहां जाओगे और इंतजार करोगे। मैं अंदर जाके देखूंगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, तुम वहां रुकोगे और इंतजार करोगे, ओके? और जब तक मैं ना कहूं कोई अंदर नहीं आएगा, ना ही कोई कॉल करेगा। बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं ना कहूं। हे, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। कोई और है यहाँ पे? कोई और है? नहीं तो। ऑल राइट। ये हो क्या रहा है? हमें खबर मिली है कि यहां पर कोई आने वाला है। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? नहीं। ठीक है, तुम छत पे जाओ, सीढ़ियां उस तरफ है। यहां वहां नजर दौड़ाते रहो। सब लोग चलो। मैंने ऊपर नीचे हर जगह देख लिया है, यहाँ कोई भी नहीं है। कैमरा खराब लगता है, लेकिन अब तुम क्या करना चाहते हो? यहाँ कोई भी नहीं है। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि यहाँ कितनी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि यहाँ पर कितने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं? हाँ हाँ, ये जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं है। क्या यहाँ सिर्फ पैसे हैं? हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, मैं एक आखिरी राउंड लगा लूं इस जगह का, तुम यहीं रहो। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, मैं जरा वेट लिफ्टिंग कर लूं। हाँ कर लो तुम। यहां मैं बाकायदगी से जिम जाता हूं। यही तो वो गेम है जिसे मैं खेलकर बहुत खुश होता हूं। तुम्हें भी बाकायदगी से जिम जाना चाहिए लड़के। सही। ये खेल तो बहुत सख्त है, पर इसका मजा बहुत ज्यादा है। हेलो। यहाँ पुलिस आ गई है। तुम सुन रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? हाँ, यहाँ पुलिस आ गई है और मैं। पुलिस वाले? बाद में बात करते हैं। हेलो। हे, फोन किसका था? फोन पर? किसका फोन था? हाँ वो अपनी माँ से बात कर रहा था मैं। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, बस वैसे ही दिल कर रहा था और मैंने बात कर ली। उन्हें फिर से कॉल करनी है तुमने? हाँ? नहीं, मैं तो बस वैसे ही बात कर रहा था उनसे। 2 लोग हथियारों के साथ अंदर दाखिल होने लगे हैं, ऊपर मास्क भी पहना हुआ। रॉजर दैट, हम आते हैं। आओ सब चले, बहुत इंतजार हो गया। चलो चलो सब जल्दी करो। बाहर क्या चल रहा है रोनी, मुझे जवाब दो। एक आदमी ट्रक के पीछे जाकर छुपा था, मगर अब वहां पर नहीं है। और कोई है? फिलहाल कोई नहीं। रॉजर दैट, तुम तैयार हो? यहीं रुको। सब तैयार है? आओ चलते हैं। फ्रीज! फ्रीज! हे, यहीं रुको, यहीं रुको, कहीं नहीं जाना। बैकअप के लिए कॉल करो, जल्दी कॉल करो उन्हें। यहाँ बहुत ज्यादा फायरिंग हुई है, हमें मदद चाहिए। तुम्हें क्या नजर आया मेरे दोस्त? बात करो मुझसे रोनी, बात करो। पहले वहां पर 2 लोग थे, मगर अब कोई नहीं है वहां पर। ओके, तुम्हें कोई भी चीज नजर आए तो मुझे बताना। ठीक है। जॉनसन, पीछे पहुंचो। ठीक है, तुम यहीं रुको, यहीं रुको, तुम यहीं रुको, जाना मत। फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई हरकत नहीं हो रही। अगर कुछ भी हुआ तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर मुझे बताएं आपको क्या चाहिए?
क्या चाहिए आपको? मुझसे बात करें। अभी तक कोई भी नजर नहीं आया। सर मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। 2 गाड़ियां आ रही हैं। यहाँ फायरिंग हो रही है, हमें तहफ्फुज़ चाहिए। मुझे कोई नजर आया है। गेट के पास, गेट के पास। गोली मत चलाइए सर, एक ट्रक के पीछे है। ओके, लाइन पे रहना। लगता है हमारी फोर्सेस की गाड़ियां हम तक पहुंचने वाली हैं। हमारे ऑफिसर फायरिंग का जवाब दे रहे हैं। हमें बैकअप चाहिए। हमें यहाँ और लोग चाहिए। क्या आप और लोग भेज रहे हैं? हम उनकी फायरिंग का जवाब दे रहे हैं। हमें बैकअप चाहिए सर। हमने आपके लिए मजीद लोगों का और 2 गाड़ियों का बंदोबस्त कर लिया है। वो थोड़ी देर में आप तक पहुंचने वाली है। बस आप हालात पर काबू करने की कोशिश कीजिए। वहां दूसरी तरफ कोई हरकत हुई है सर। मुझे लगता है कि ये वही आदमी है जो ट्रक के पीछे छुपा हुआ था। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सारी सिचुएशन को समझकर आगे बढ़िए सर। सर हमें बैकअप चाहिए। ज्यादा लोगों से सिचुएशन क्लियर हो जाएगी सर। ज्यादा लोगों से हालात क्लियर हो जाएंगे सर। यहाँ मुसलसल फायरिंग हो रही है। हालात काबू में हो गए हैं सर। अब खतरे वाली कोई बात नहीं। हमने उन लोगों पर काबू पा लिया है और शायद बैकअप भी पहुंच गया है। अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सब हमारे कंट्रोल में है। ठीक है। मूव। ये सब क्या था? जिसने भी मुखबरी की है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो रहा। ये सब इत्तेफाक भी हो सकता है माइक। ये बात नहीं है एडी। माइक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे हो जिमी? नहीं माइक तो मुझे मरवाना चाहता था हरामखोर। माइक मैंने कुछ नहीं किया। इधर आओ। हम अंपायर वाला काम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। चलो अब गाड़ी में बैठो। चलो। हाँ उसने फायर किया। वो हीरो है। उसने पुलिस वाले की जान बचाई। ये रहा मेरा बेटा, मेरा हीरो। मैं जरा एडी से बात क्रिस। आता हूँ मैं। अब वो हीरो है। उसके पास अपनी माँ के लिए भी टाइम नहीं है। कहाँ थे तुम? सुबह से तुम्हें फोन कर रहा था। मुझे छोड़ो, बताओ तुम कहाँ थे? कल रात बहुत बुरा हुआ, जानते हो। कुछ और लोग भी वही काम करने आए थे। तुम्हें क्या हुआ और तुम कहाँ थे? कल रात माइक ने जिमी को मार दिया। मैं वहीं था। क्या? हाँ, उसे लगता है कि उसने जासूसी की और अब वो एम्पायर को लूटना चाहता है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम पागल हो? मैं नहीं, बल्कि वो पागल है। जिमी का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ एक इत्तेफाक था, तुम जानते हो। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, वो मर चुका है। स्पीरो को पता चल गया तो जानते हो वो क्या करेगा? हमें मार डालेगा वो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें वहां जाना चाहिए और अपने हिस्से के पैसे ले जाने चाहिए, इससे वहाँ पहले सब कि ठीक माइक या होगा। कोई और ले जाए। क्या तुम पागल हो गए हो? जवाब दो। नो, मेरा मतलब अब वो पैसों को कभी तो हम बाहर अंदर नहीं जाके रखेंगे। पैसे तुम ले मेरी बात लेंगे। समझते क्यों नहीं हो? वहाँ हर दरवाजे पर कैमरा लगा हुआ है, इसलिए सब कुछ भूल जाओ। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। पुलिस को इसका अंदाजा नहीं होगा। कोई भी तुम नहीं अपनी सोचेगा। बकवास बंद करो, अपना मुंह मैं बंद तो ये रखो। करूंगा, तुम चाहे समझे? तुम मेरा साथ दो या ना दो। अच्छा, मेरे बगैर हाँ, करोगे? ऐसा ही है। जब मैं वहां पहुंच जाऊं तो तुम पुलिस बुला सकते हो या मुझ पे गोली चला देना, या तुम ये भी कह सकते हो कि एडी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो ये करूंगा। मैंने तो इसे करने का पक्का इरादा कर लिया है, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो, मैं ये करके रहूंगा। क्या अब तुम अपनी बकवास बंद करोगे? मैं करूंगा क्रिस, मुझे पता है तुम वहां होगे।
हम अमीर होने वाले हैं। हे क्रिस, तुम अंदर ही हो ना? पागल, मैं तो हमेशा से पागल हूं। देखो मैं आ गया हूं। तुम जानते हो मेरे पागलपन की हद। मेरा पागलपन मुझे यहां तक ले आया, ठीक है? अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तुम्हारे बगैर मैं ही कर लूंगा। इस बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें क्या लगता था कि मैं नहीं आऊंगा? देखो मैं आ गया हूं। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था। कहां से यहाँ कोई भी मेरा यकीन नहीं करता। क्या बकवास है यार ये। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन तुमने मेरा एतबार नहीं किया। तैयार हो दोस्तों? मैं आ गया। ये क्या बकवास है? पागल हो गए हो तुम? मैंने तुम्हें बताया था मैं आ रहा हूं दोस्त, और मैं आ गया। मैंने वैसे ही किया जैसे मैंने कहा था। बताया भी था मैंने। पैसे किधर हैं? हाँ, मैं उनके बगैर नहीं जाऊंगा। मुझे जब तक पैसे नहीं मिल जाते मैं यहां से नहीं जाने वाला। मैं पैसे लेके ही जाऊंगा अब। देखो जरा अपने आप को, तुम बिल्कुल पागल लग रहे हो। हाँ ठीक है, तुम फोन अटेंड करो। अगर तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकते हो, ओके? मगर मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं इस बेकार की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मैं जेल नहीं जाऊंगा। मुंह बंद रखो। मैं किसी भी तरीके से जेल नहीं जाऊंगा। मैं मजीद ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मैं तंग आ गया हूँ। तुम समझ चुकी हो क्रिस? फोन उठाओ। मुंह बंद करो अपना। हाँ मैं क्रिस हूँ, 18249। हनीविल बोल रहा हूँ। वहाँ क्या हो रहा है? हमें पता चला है वहाँ कुछ गड़बड़ है। तुम अपनी बकवास मत करो। क्या हुआ वहाँ पर? मान लो हम अभी भी ये कर सकते हैं। हम कर सकते हैं ये। अगर क्या हो रहा है? बोल क्यों नहीं रहे? क्रिस जवाब दो। हाँ सब ठीक है, मेरी लाइट्स भी ऑन है, कुछ नहीं होता। मैं फोन पर तुमसे पूछता रहूंगा, ठीक है? हाँ ओके। इसे खोलो। कम ऑन, मुझे पता है चाबियां तुम्हारे पास हैं। इसे खोलो अभी। चाबियां कहाँ हैं? चाबी दो मुझे, जल्दी करो। चाबी दो मुझे। खोलो इसे, जल्दी खोलो, जल्दी करो। ये भी खोलो, जल्दी खोलो इस लॉक को, जल्दी करो। खोलो इसे। तुम इसे खोलते क्यों नहीं? जल्दी करो। क्या बात है? अपना मास्क पहन लो। ओह गॉड! तुमने उस कुत्ते को मार दिया तुमने? हाँ, तुमने मुझे बताया नहीं यहाँ पे कुत्ता भी है। ये गलती तुम्हारी है। ये मेरी गलती है। ये क्या हो रहा है? तुम इनको उठाने में मेरी मदद करोगे या नहीं? वहां कैमरा लगा है, तुम्हें नजर नहीं आता क्या? किधर? ये सब क्या है? क्या तुम ये ठीक कर रहे हो? क्या जवाब दूंगा मैं लोगों को इस बारे में? बोलो, क्या कहूंगा मैं उन्हें? क्या हो गया? तुम ये भी जानते हो कि जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तो तुम कैमरे में हमारे पास तो हर कमरे में एक जोकर होता है। अरे थोड़ा आराम कर लो, इससे पहले कि वो FBI वाले जोकर आ जाएं। यहां तो लगता है कि अच्छा खासा दंगल हुआ है। तुम्हारी हालत तो काफी खराब हो गई है, जरा देखो तो। हाँ, मैं फोन पर था। और तुम फोन पर थे? उस फोन से बात कर रहे थे तुम? वहां से कॉल की तुमने? नहीं नहीं, मैं पता नहीं, मेरा सर चकरा रहा है। हाँ, मसला तो है। एक माह में 3 बार, और उन्हें यह भी पता था कि चाबी कहां पर होती है ना मजे की बात? अरे इस कुत्ते को थोड़ा दूर रखो मुझसे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया।
मैं तो बेहोश होने वाला था। हाँ। मैं डिटेक्टिव रेनसोम। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तो क्या हुआ है यहाँ पे एक ही बार में 3 खिलाफ वर्जियां देखी गई हैं, एक ही जगह पर। तो क्या किसी को अंदाजा है कि यहाँ से कितने डॉलर्स चोरी हुए हैं? क्या आप कुछ बताएंगे डिटेक्टिव रैनसन, या शायद आप मिस्टर पोटामी कैसे कहते हैं? जी, पोटामिस। हाँ, तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि FBI यहाँ क्यों आई है। हाँ, तो मिस्टर पोटामिस, तुम्हारे मुताबिक कोई सांता क्लॉज तुम्हारी छत से आया, गेट को तोड़ा, तुम्हारे कुत्ते को 9 मिलीमीटर से गोली मारी और तुम बेहोश पाए गए। मैं यहां पर टहल रहा था और अचानक से किसी ने आकर मुझ पर वार कर दिया। तुम फोन पर नहीं थे? तुमने तो कहा था कि तुम फोन पर बात कर रहे थे। हनीवेल ने कॉल की थी और तुमने कहा कि सब ठीक है। तो क्या सब ठीक था? हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि मैं टहल रहा था और वहां से वापस आया तो किसी ने तुम्हें मारा। हाँ। और तुमने कुछ नहीं देखा? तुम्हें कुछ भी गैर मामूली नहीं लगा उस वक्त? बाहर वाला कैमरा टूटा हुआ है तो इसलिए मुझे सिर्फ पैसों वाला कमरा और दरवाजा ही नजर आ सकता था। हाँ, और आने वाला सिर्फ तुम्हारी छत से आया था ना वो चालाक? बहुत चालाक था वैसे। वाह, ये लोग कुछ और समझ रहे हैं। कोई और ऐसी बात जो तुम मुझे बताना चाहते हो मिस्टर पोटामिस? आप कोई सवाल करना चाहते हैं डिटेक्टिव रैनसन? नहीं, मुझे लगता है तुमने सब पूछ लिया है। ठीक है, यानी हमारा काम खत्म हुआ। कोई इस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाए। मैं कुछ करता हूं। मिस्टर क्रिस, यहाँ रात जो पैसों की चोरी हुई उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं। हमसे बात कीजिए 2 मिनट, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या मुसीबत है ये? हे क्रिस, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं जरा वॉक करने जा रहा हूं। वॉक के लिए? और वॉक के लिए इस वक्त कहां जाओगे? कहीं नहीं, मैंने कहा ना वॉक के लिए जा रहा हूं। ये सब हो क्या रहा है? पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है। बताओ मुझे। मैं बाद में बात करता हूँ। असल में देखो, मुझे जाना सच है। बता दो कि ये हो क्या रहा है। मैं जाऊँ क्या? तुम सारा दिन घर से बाहर थे, मगर क्यों? और यहाँ पुलिस तुम्हारा इंतजार करती रही। ये मामला क्या है? बताओ मुझे। बताओ क्रिस, की क्या परेशानी है तुम्हें? नहीं, मैंने कहा ना मैंने जाना है। मैं जाता हूँ। नहीं, हम बाद में बात करते हैं। मैंने कहा नहीं। ओके। मेरी बात सुनो। मैं आ जाऊँ। क्रिस, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मेरी बात सुनो क्रिस। सॉरी। मैं जानता हूं कि ये सब कुछ तुम्हारे उस दोस्त एडी की वजह से हुआ है। अगर दोबारा यहाँ पर पुलिस आई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये एजेंट और मार्शल है। यहाँ पर काफी गर्मी है। आपको कैसा लगा? कैसे हो मार्शल? तो मुझे बताओ कितनी रकम चोरी हुई है? हाँ, अखबार वाले जरा गलत बयानी से काम ले रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये $10 मिलियन थे। तारीख की सबसे बड़ी डकैती। क्या वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ एक ही था? जी, सिर्फ एक ही था, मगर वो भी इस काबिल नहीं था सर के कुछ कर सके। वाह, तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन भी डाकू ने ही गोली चलाई। हाँ, मेरे ख्याल में आप सही फरमा रहे हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, क्योंकि हमने उस लड़के को सर्विलेंस टेप पे देखा है। 2 रातें पहले भी उसकी बजाय डाकू ने गोली चलाई होगी। यानी दोनों वाकयात का आपस में ताल्लुक है। हाँ, लेकिन कितने लोग शामिल हैं ये अभी तक नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि
कोसा से बात करनी पड़ेगी। और वो रैनसन पुलिस वाला जो शुरू से इस मामले में है, उसने क्या किया? क्या कोई बताएगा? जी सर, वो भी तफ्तीश कर रहा है उस एम्पायर के खिलाफ। तुम्हें ये मजाक लगता है? वो ठीक है सर, मगर ये नहीं हो सकता कि वो गार्ड खुद अपनी नौकरी खत्म कर दे। मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि ये जितनी भी रकम है उसके लिए बहुत बड़ी है, हमेशा के लिए। चलो देखते हैं, लेकिन उसे अपना काम पूरा करने दो। लेकिन मैं मार्शल की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि प्लान किया हुआ था ये सब। राइट सर। उन 5 फैमिलीज के बारे में पता करो और मुझे बताओ, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के हुक्म के मुताबिक उन 5 फैमिलीज के सब मेंबर्स को गिरफ्तार करके एम्पायर में तफ्तीश जारी है। लुफ्तांसा जंग के बाद ये सबसे बड़ी डकैती है। 8 मिलियन, 9 मिलियन, जितनी भी रकम है ये कोई नहीं जानता। बस हर कोई यही कह रहा है कि ये अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी डकैती है। ख़वातीन और हज़रात, किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं। ये आधा तुम्हारा हिस्सा है, पूरे हैं। मैंने तुम्हें कहा था हम कर लेंगे। घटिया इंसान, उस रात जो तुमने मुझे मारा ये उसका बदला था। तुम ये कैसे कह सकते हो कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं? हाँ जाहिल, मैंने माइक से बात की थी, वो हमसे मिलना चाहता है। तुम अभी भी वैसे ही? मैं क्या कर सकता था? उसने मुझे कॉल की थी। वो कहता है कि हम कोलंबियन डील का हिस्सा बन जाए, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। बस इतनी सी बात है। मैं और क्या कहता उससे? अभी तो जा रहा हूँ, पर अगर तुम मेरे पास दोबारा आए तो तुम्हें मार फिर दूंगा। मुझे क्या करना चाहिए था? मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझ रहे हो तुम? मैंने तुम्हें अभी $80 लाख दिए हैं। हाँ। शट अप! तुमने अपने लिए किया जो भी किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया तुमने, समझे? अब दफा हो जाओ यहाँ से, और अगर तुम वापस आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और दोबारा नजर मत आना तुम। सुनो तुमने, शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए, गला काट देना चाहिए। तुमने मुझे धोखा दिया। जानता हूं तुम्हारी वजह से जिंदा हूं, एहसान चुका दूंगा। और तुम्हारा दोस्त? उसका इससे कुछ लेने देना नहीं, वो बिल्कुल बेकसूर है। बस मैं बेवकूफ नहीं हूं एडी, मेरी बात गौर से सुनो, ओके? सुनो, मैं इस डील में शामिल तो हूं, मगर क्रिस के इसमें कुछ लेना देना नहीं होगा। चाहे तुम मुझे मार डालो या चाहे जो मर्जी करो, मगर तुम मुझे मार ही डालो और रकम को भूल जाओ। मैं स्पीरो को जिमी के बारे में बता दूंगा, ठीक है? तो फिर कल मिलते हैं। ओके। गायब मत हो जाना। मैं चलता हूं। ओके, तो अब दफा हो जाओ। तुम्हें कुछ मिला? यहीं कहीं होगा। मिल गया है, आओ चलें। क्या हम जा रहे हैं? हाँ। ओके, ठीक है। माइकल, कहाँ है वो? क्या? वो जिमी नजर नहीं आया? जिमी काम कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो यहीं पर है। 1 हफ्ता हो गया उसे यहाँ पे। वो हमेशा तुम्हारे साथ ही होता है। कहाँ गया? नहीं, मुझे लगता है कि उसे वो कंस्ट्रक्शन का काम मिल गया है। ओह हाँ हाँ, वो वहाँ मूवी हाउस में काम कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा ये मसरूफ अच्छा रहता है है। यार। क्या इसे ऑन कर सकते हो तुम? ये लंबा है मेरे ख्याल में। बहरहाल अच्छा है वो। तुम कहाँ जा रहे हो? बाथरूम। क्या तुम मिले उससे? हाँ, मैं मिला था। वो कह रहा था कि वो यहाँ पर आएगा। मैं ढूंढ रहा हूँ स्पिरोस स्प्राकस को। सिब्राकिस? स्प्रैकिस? अच्छा है।
कोई जरूरी काम था? हाँ बिल्कुल। यानी तुम पुलिस वाले हो? हम यहां पर एम्पायर डकैती के सिलसिले में आए थे। क्या तुम लोग इसके बारे में कुछ जानते हो? एम्पायर हाइट्स वो ब्रॉन्क्स वाली? और तुम यहां ढूंढने आ गए, जबकि अखबार में साफ लिखा है कि ये गिनीज ने किया है ये काम। खैर, तुम तो जानते हो कि मुजरिम चाहे छोटे हो या बड़े हो, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। अगर मैं गलत नहीं तो तुम माइकल डिमित्री हो, है ना? तुम मेरी जगह पर आके लोगों के नाम पुकार रहे हो, पर अपना नाम नहीं बताया तुमने। ठीक कहा, नहीं बताया। और तुम्हें क्या लगता है कि ये माइकल उस डकैती में मुलविस है? हम तो सिर्फ तुम्हारे आदमी से पूछना चाहते थे कि शायद उसे कुछ पता हो। मेरे लोग शायद ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो मुझे बताए बगैर कोई भी काम मुझे बताए बगैर करेंगे तो उनकी जान ले लूंगा। इसलिए अब तुम भी जान लो कि किसी को कोई आइडिया नहीं इस बात का। तो तुम इसकी तरफ से जवाब दे रहे हो? हाँ, दे दिया। ये तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा है? ठीक है, हमें कुछ नहीं मिला यहां से। यासु? यासु, हाँ। ऑल राइट, यासु। माइकल, बैठ जाओ। इसे देखो जरा, किसी से बात कर रहा है। कमीना। तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। वो काफी देर से इस कैमरे को देख रहा है, मैं भी यही नोट कर रहा हूं। लो, वो आ गया है, हरामखोर कहीं का। हे क्रिस। हेलो। हाय। कैसे हो? आ जाओ। दोस्तों, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ओके। माफ करना यार, उस दिन मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा कर सका। तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। जी, देखकर खुशी हुई। आप ठीक? हाँ, मुझे भी। एक कुर्सी ले लो, आओ बैठो, रिलैक्स। सुनो, तुम जानते हो कि हमें बहुत से काम करने पड़ते हैं। हमें लोगों को बुलाना पड़ता है, उनसे पूछगछ करना पड़ती है। ये सब फॉर्मेलिटीज हैं, बुरा मत मनाना प्लीज। आई होप कि तुम मेरी बात को समझोगे, ये हमारी मजबूरी है। जी ठीक है। तो फिर मुझे बताओ, उस दिन तुम्हें कुछ भी गैर मामूली नहीं लगा? कुछ भी नहीं? जानता हूं सब अजीब लगता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं टहल रहा था और मैं एक आवाज सुनकर वापस आया, ऐसे ही। इन लोगों को जानते हो? इस आदमी का नाम माइकल डिमित्रियो है और ये दूसरे वाला एडी है। ये छोटे मोटे चोर हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम इनसे वाकिफ हो? वो क्यों भला? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। काफी दिनों से मैं इन लोगों से नहीं मिला और मुझे ये नहीं लगता कि इनका इस बात से कोई ताल्लुक है। खैर ठीक है। कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब मुझसे और क्या पूछना चाहते हैं? तुमने कहा था कि सिर्फ एक आदमी था जो अंदर आया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने किसी को नहीं देखा वहां आते हुए। हमें ये वीडियो मिली है और रकम वाले कमरे के पास मास्क पहने हुए ये आदमी कैमरा तोड़ता है। ऐसा लग रहा है कि कोई उससे बात कर रहा हो। फिर ये ऊपर देखता है जैसे किसी ने बताया हो कि कैमरा कहां पर लगा हुआ है। अजीब बात है ना? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैंने किसी को नहीं देखा। तो हाँ, तुम ये बात काफी मर्तबा कर चुके हो। हाँ ठीक है, ठीक है, चले जाओ। मैं जा सकता हूं क्या? हाँ, कहा ना, जा सकते हो। ओके। मेरी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया। हाँ, अभी तो तुम जा सकते हो क्रिस, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला था तो मैं तुम्हें घसीट कर यहां ले आऊंगा, जेल में बंद कर दूंगा। समझ गए तुम? समझ आ गई तुम्हें? हाँ, समझ गया मैं। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। चले जाओ, जाओ, शाबाश।
Speedo wants to talk. Get in. और लेना हे, आओ बैठो ना यहाँ। लेट हो गए। तो इस वक्त का इंतजार कर रहे थे हम बहुत ज्यादा। प्लीज कुछ मत छुपाओ उनसे। अपना बैग यहां मेज पर रख दो। मैं रखता हूं। ये 8 मिलियन है। खालिस कोकेन है। लोग हमेशा ये क्यों पूछते हैं? हाँ, कोई फिल्म चल रही है क्या? बिल्कुल। पूरे हैं? बिल्कुल। तुम्हें जिमी की जगह माइक को पार्टनर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। समझ आई? हाँ सुनो, जिमी अब इस डील में हिस्सेदार नहीं है। ओके? ठीक है, काउंट करो। और अब हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि बड़ी रकम है ना, इसलिए। हम बाद में बात करते हैं। आ गए तुम? मेरा भाई क्रिस, तुम्हारे पास बहुत से पैसे आ गए हैं ना? वो भी बहुत कम दिनों में। हमारे पास भी कुछ है तुम्हारे लिए। कहाँ है? क्या तुम में से कोई जानता है कि वो खास मेहमान कहाँ है? वो वॉशरूम में है। He's taking a piss. He's taking a piss. Hey, he's taking a piss. ओके, तो क्या तुम बताओगे कि वो लूटी हुई रकम कहाँ पे है? नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब सिर्फ एक ही बात तुम्हें बचा सकती है कि मुझे उस सारी लूटी हुई रकम का पता दे दो जिसमें तुमने मुझे शामिल नहीं किया। स्पाइरो, बात सुनो मेरी। पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे होगे। हे, मुझे पता है, इसलिए कह रहा हूं कि पहले उस मेहमान से मिल लो, उसके बाद ही हम बाकी की बात करेंगे। लो, वो आ गया और तुम्हें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा। देखो तो कौन आया है तुम्हारे पास। ये तुम्हारा दोस्त जिमी। ये मरते मरते बचा है। तुम्हें यकीन नहीं आया ना? अगली बार अगर किसी को मारो तो तसल्ली कर लो कि वो वाकई मर गया। अब और क्या कहना चाहते हो? जाओ और जाकर रकम ले आओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दो? हाँ। क्या एडी पॉप्स आज ड्यूटी पर है? वो नहीं आया आज। खैरियत? और वो उसका दोस्त क्रिस कहाँ पर है? कौन पूछ रहा है? पुलिस। सॉरी, मैंने मेन्यू का नहीं पूछा आपसे। कोई बात नहीं हनी, हम वाकई पुलिस वाले हैं। हम यहाँ बस एडी को ढूंढने के लिए आए थे। देख सकता हूँ? अलेनी, यहाँ आओ। ये लोग पुलिस वाले हैं और एडी का लॉकर देखना चाहते हैं। तुम दोनों पुलिस वाले हो? ये असली है? यस मैम। ये क्या चाहिए? कुछ खास नहीं। ठीक है, आ जाओ। तुम्हारे पीछे? हाँ। ये लो, देख लो। कौन सा है? सेंटर में।
मैं देख लूं? किसी और लड़की के बारे में कुछ मिले तो मुझे दे देना। हाँ, मिल जाएगा। जरा ये तरीक़ेकार तो देखो। ये ले। 8 मिलियन पूरे हैं। ये 400 ज्यादा है। ये तुम्हारे हैं। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। क्या बात कर रहे हो? खड़े हो जाओ, पीछे मुड़ो और बाहर निकल जाओ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मुश्किल नहीं है। उठो, पीछे मुड़ो और दरवाजे से बाहर निकल जरा जाओ। सुनो तो, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? जाने को बोल रहा है। मैंने कहा पीछे मुड़ो और दरवाजे से बाहर निकल जाओ। गन हाँ? नीचे करो। समझ नहीं आई? गन नीचे कर दो। दरवाजे से बाहर निकल जाओ। नीचे कर दो। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो। तुमने सुना नहीं? चले जाओ यहाँ से। तुमने मुझे मुंह में गोली चला दी। निकल जाओ। तुम भी यहाँ से निकल जाओ। निकलते हो या तुम्हें भी गोली मार दूं? जाओ पैसे लेकर आओ। एडी, इट्स ओवर। एडी, 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 मेरे एजेंट ने आधी इटालियन आबादी को गिरफ्तार किया। मेरा लेफ्टिनेंट हैरान हो रहा था कि आधी रकम कोलंबियन ड्रग डीलर्स के पास कैसे पहुंच गई, और मैं सोच रहा हूं कि बाकी आधी रकम के बारे में तुम और तुम्हारा दोस्त जानते हैं। तो तुम्हें छोड़ने से पहले तुम्हारे लिए 2 सवाल हैं। एडी, क्रिस कहां है? और वो रकम कहां है? क्रिस, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम्हें मुझे बताना होगा ये सब क्या है। शिट, मेरे फादर। क्रिस, मैं सीरियस हूँ, मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ ये क्या जो चल भी रहा है है। तुम्हें जाकर उस मुजस्मे को चेक करना होगा। प्लीज जाकर चेक What? करो उसे। पैसे उसी में पड़े कौन हुए से हैं। पैसे? रुको। Hey, क्रिस, क्रिस! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्रिस, उनको सब कुछ पता चल गया है। वो सब कुछ जान गए हैं हमारे बारे में। कौन? पुलिस सब कुछ जान चुकी है। उनको नक्शा मिल गया है। हम बुरी तरह फंस चुके हैं। तुम मेरे पास आ गए। तो मैं क्या करूं? ये इतना आसान नहीं है दोस्त, ये इतना आसान नहीं है। तुमने मुझे कहा कि जिमी मर गया। वो मरा नहीं है, जिंदा है वो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने अपनी आंखों से उसे मारते देखा है माइक वो को। नहीं मरा, ओके? और मेरी हम फंस सारी गए। रकम चली गई है, मेरे सारे पैसे गए। मुझे कुछ पैसे चाहिए। मगर तुमने मुझसे कहा था कि पुलिस को पैसों की जरूरत है। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं जानता हूँ रकम यही कहीं है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। आईडी, मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं करना चाहता। तुम मुझे मजबूर ये मत क्या कर करो। रहे हो?
मुझे कुछ उल्टा सीधा करने पर मजबूर मत करो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मुझे बताओ पैसे कहाँ हैं, मुझे पैसे चाहिए। मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता, जो भी हो मुझे बताओ पैसे कहाँ हैं। वो पैसे मेरी फैमिली के लिए मुझे नहीं पता तुमने मेरे माँ बाप के लिए है, नए घर के लिए है वो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास मैंने। मेरा क्या होगा? ओके, जाओ जाके पैसे ले आओ। मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत करो। डैड उठो एडी, मैंने कहा उठ जाओ, वरना मेरी दूसरी गोली तुम्हारी जान से ले सकती है। हे डैड कम ऑन, उठो, खड़े हो जाओ। पुलिस आ रही है। हाँ, जानता हूँ कि वो आ रहे हैं यहाँ पे। छोड़िए डैड, पुलिस बीच में मत बोलो, सुना तुमने? चुप करके खड़े रहो। कम ऑन डैड, कम ऑन। शट अप, यहीं खड़े रहो। डैड छोड़ दीजिए, पुलिस आ गई है। हाँ आ गई है, देख रहा हूं। तुम यहां से हिलना मत, वरना गोली मार दूंगा। अब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया एडी। रुक जाओ, हिलना मत, अपनी बंदूक नीचे फेंक दो। खबरदार अगर हिलने की कोशिश की तो जरा भी हरकत की तो मैं गोली मार दूंगा। अपनी गन नीचे फेंको, फेंक दो नीचे। Drop the gun! प्लीज गन नीचे फेंको। प्लीज कम ऑन, गन फेंक दो। सब कुछ खत्म हो गया। क्लेयर, ये क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट पीछे रहो, छोड़िए, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो मेरे डैड हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। इधर आओ, मैंने कहा ना पीछे रहो। हे जॉनसन, आराम से, ध्यान से, इसे पकड़ के रखो। इट्स ओके, इट्स ओवर। खत्म हो गया सब। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे डैड, मुझे माफ कर दीजिए। सब मेरी गलती। हाँ, तुमसे वाकई गलती हुई क्रिस। This movie uncoded by Patchy87. बॉस, बहुत सी रकम अभी रहती है। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ। ये लड़का सब बता देगा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि ये सुधर जाएगा। एफबीआई का कहना है कि जिस शख्स को उस रकम की हिफाजत के लिए रखा गया, उसी ने उसको चोरी कर लिया। क्रिस्टो बॉटमाइस, हमने उसकी छुट्टियों का सारा प्लान खराब कर दिया जहां वो पूल के पास अपना वक्त गुजारता था। It was a matter of me trying to get a bag to come to me. The building's landlord said he was amazed the burglars could get through the roof. We specifically made this roof to have steel construction because we wanted to have the security in there. Just dollar signs, you know, coming at me. You know, here we are. More arrests are expected, says the FBI, as is recovery of the 11 million, which is still missing. And the money still to this day gone. That's correct. Vanished. Just vanished. Into thin air. Into thin air. The way it disappeared out of the money room, it disappeared out of our hands. You look like you were about to say something. No. Okay. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours. Out of work, I'm out of my head. Out of self-respect, I'm out of bread. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours.
back home. I nearly made it. Had offers but don't know which one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before.